अपनी अच्छी तरह तैयारी करना सुमन जी, तुषार जी, पढ़ के आना अच्छी तरह से। एक क्वेश्चन कल गलत नहीं जाना चाहिए। जितने भी 20 से 25 के क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, पढ़े शुरू करें। अब तक हमने प्रधानमंत्री के बारे में क्या पढ़ा उसको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, तो आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रधानमंत्री एवं मंत्री, पहले इस टॉपिक को लेके चल रहे थे। जितने तरह 3 तरह के मंत्री होते हैं, 3 तरह के मंत्रियों के बारे में चल रहा था। अब तक मैंने क्या पढ़ाया उसके बारे में आप सुने। अब तक मैंने पहला जो टॉपिक उठाया था, सबसे पहला वह उठाया था नियुक्ति। ठीक है, सीधा प्रश्न बनता था इस टॉपिक के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। ये मैंने कल आपको विस्तार से बता दिया। अब मैं केवल रिवाइज करके आपको वहाँ तक ले जा रहा हूँ जहाँ तक हमें पढ़ाना है। तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद एक आर्टिकल है, दोनों का एक ही, अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर, और प्रधानमंत्री की सलाह, किससे सलाह लेता राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, पहले जो नोट दिए थे सेकंड क्लास में सर PM 75 में बताया था। अब मैं जो कह रहा हूँ आप पढ़ें। हाँ, नियुक्ति बताई थी 75 नियुक्ति में ही है। पद है, पद 74 में कर लेना। पंकज जी, मैंने आपको कल क्लियर कर दिया है। अब मैंने एक एक आपको क्लियर बना दिया है। पहले क्या पढ़ा उसे छोड़ें, आज जो पढ़ रहे हैं वो सही है। ठीक है, पहले कुछ किताबें थी, अब एक एक मैटर आपको क्लियर कराया जा रहा है। नहीं, अनुच्छेद तो बहुत हैं आपके। कल मैंने आपको पूरे अनुच्छेद बताए थे। 74 बताया था, दोबारा सुन लें। 75 बताया था। ठीक है, आपका एक 78, ये प्रधानमंत्री का संबंध है। 3 अनुच्छेद प्रधानमंत्री का संबंध है। इसमें प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख है। इसमें प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति का उल्लेख है। इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। ये बताया था, तो ऐसे याद कर लें। ठीक है, और 74 में पद नहीं है। 74 में केवल आपको लिखा हुआ है। 74 में क्या लिखा हुआ है? 74 मैंने बताया था अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, एक मंत्री परिषद अर्थात मंत्रियों का समूह। तो प्रधानमंत्री मंत्रियों के समूह में आता है, तो मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, ये लिखा हुआ था। इसका मतलब है मंत्री परिषद का उल्लेख और प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर करा दिया पहले क्या था। अब आप संशोधित करके आप सही तरह से लिखें। दोबारा सुने, अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये 74 में लिखा हुआ है। 75 में लिखा हुआ है अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसका मतलब है प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये मैंने आपको कल पूरा विस्तार से बताया था, वहां देख लेना। पहला कौन है वो मैंने आपको उदाहरण सहित बताया, यहाँ केवल व्याख्या ली है। अब बात करते हैं आगे।
तो मैंने कल आपको नियुक्ति बता दी, नियुक्ति के बाद योग्यताएं बताई थी। ठीक है, अब योग्यताएं कौन कौन सी, तो विशेष करके आपको 3 योग्यताएं याद रखनी हैं, मात्र 3 योग्यताएं। ठीक है, कल इसका विस्तार से वर्णन करा दिया है, वहां देख लें, मैं केवल रिवाइज ले रहा हूं। योग्यताओं में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपको मैंने कहा था कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, कोई भी उपमंत्री हो, उन सब की कितनी होगी, 25। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, न्यूनतम उम्र का। रीट वालों में जो आपके पॉलिटिकल के 10 प्रश्न आते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, कोई सा भी आ जा, बालपन से लेकर के और राष्ट्रपति तक आपको उम्र याद होनी चाहिए सभी की, न्यूनतम उम्र। सरकारी अधिकारियों की न्यूनतम उम्र कभी नहीं पूछी जाती। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सरकारी गवर्नमेंट होते हैं, उनकी न्यूनतम उम्र कभी नहीं पूछी जाती। केवल राजनेताओं की अस्थायी सरकार की न्यूनतम उम्र याद करनी है। इसलिए आप ध्यान रखें, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की न्यूनतम उम्र कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। ठीक है, हाँ रश्मि जी। दूसरा क्या है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये बताया था। ठीक है, ये दूसरी शर्त बताई थी। तीसरी शर्त क्या बताई थी, तीसरी बताई, प्राय लोकसभा में बहुमत, प्राय लोकसभा बहुमत दल का नेता हो। ये 3 योग्यताएं विशेष रूप से दोनों की मानी जाती हैं, प्रधानमंत्री की भी मानी जाती हैं और अन्य मंत्रियों की मानी जाती, कोई भी प्रकार का मंत्री। इसमें मैंने आपको बताया, यदि कोई सदस्य संसद का सदस्य नहीं है तो उसे प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है। इसका मैंने अपवाद बताया था, यदि कोई सदस्य है संसद का सदस्य नहीं है तब भी उसे प्रधानमंत्री अथवा मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। और मैंने एक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा बताया था, जिस समय पद के ग्रहण के समय, जब पद ग्रहण चल रहा था, शपथ चल रही थी, उस समय वो किसी भी संसद का सदस्य नहीं था, लेकिन उसे प्रधानमंत्री बनाया गया और 6 महीना के अंदर उसने लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करी थी। और नहीं कर पाए तो त्याग पत्र देना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। जब प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देगा तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ये भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा, प्राय लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। सरकार किसकी बनेगी, और सरकार का नेता प्राय लोकसभा के सदन में से होता है, लेकिन यदि लोकसभा में बहुमत ना हो तो प्रधानमंत्री सरकार के लिए किसी व्यक्ति को आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन उससे लोकसभा में जो राष्ट्रपति समय निर्धारित करेगा, तो समय निर्धारित कौन करता बहुमत के लिए, कि भाई देख इस समय तो तू, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण बताया था मैंने, चौधरी चरण सिंह का बताया था, उस समय लोकसभा में बहुमत नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति महोदय जी ने कहा था कि भाई देख मैं तुम्हें समय निर्धारण दे रहा हूँ, अधिकतर प्राय 1 माह से अंदर देता है, 24 घंटे, 48 घंटे, 6, 1 महीने, 1 महीने से ज़्यादा समय नहीं देते, उसमें तुझे बहुमत सिद्ध करना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी को लगा कि मैं लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाऊंगा, चौधरी चरण सिंह को लगा कि मैं लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाऊंगा, और समय से पहले दे गए त्याग पत्र। ठीक है,
प्राय 1 माह, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये मैंने आपको योग्यताएं बताई। अब योग्यता के आगे इतना मैंने कल आपको इसकी व्याख्या बताई थी, आज तो मैंने केवल पॉइंट टू पॉइंट लिया है। कल की क्लास यहाँ तक 1 घंटा व्याख्या दिए हैं, आपको प्रधानमंत्रियों के बारे में भी उदाहरण दिए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या पढ़ना है, अब वहाँ चलते हैं। तीसरा टॉपिक है, चलो चुनाव हो गया। चुनाव कैसे होता है, चुनाव क्या होता है, मैंने अभी बताया। लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, लोकसभा के चुनाव होते हैं, और जिसको बहुमत आता है, और संसदीय प्रणाली है, बकमिंडर प्रणाली है, ब्रिटेन से ली गई है, और उसके आधार पर बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। यदि बहुमत नहीं हो लोकसभा में, तो बड़े गठबंधन दल के नेता को प्रधानमंत्री बना देते हैं, सरकार के लिए उससे आमंत्रित करते हैं। इतना मैंने बताया। ठीक है, अब इसके बाद सरकार बन जाती है। सरकार बन जाएगी अर्थात मंत्रियों को शपथ। ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा, अब टॉपिक डाल लें शपथ। ठीक है, अब बात करते हैं शपथ पे। अब शपथ में प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, या मंत्री को शपथ। मंत्री कितने प्रकार के याद है कि नहीं, मंत्री कै प्रकार के, 3 प्रकार के। अब क्वेश्चन आएगा सीधा। अब आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद में नहीं है, इनकी जो शपथ का उल्लेख है भारतीय संविधान की अनुसूची में है। और शपथ मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पदाधिकारियों, एक ट्रिक है, एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख पूछता है। तो मैंने आपको यहाँ एक ट्रिक बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। सीधा प्रश्न आता है, पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है। तो आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक, पेपर में नकल करने की ट्रिक, सीधा प्रश्न आएगा, पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है। तो आपको शपथ लिख रहा होगा, शपथ कितने शब्दों से बना है, कितने, 3 शब्दों से बना है। 1 2 3 ई नकल, और 3 है गई अनुसूची, है गई नकल। पेपर में ये लिखो आवेगो शपथ, तो स प थ अर्थात 1 2 3, और तीसरे में गई। तो शपथ का उल्लेख कौन से अनुसूची में है, 3 में आंसर है। जिंदगी में कबू नहीं बोलोगे, ऐसी ट्रिक है। ठीक है, अब ठीक है, चलो 3 में लिखा हुआ है, और इनको इस आधार पे शपथ 2 तरह की दिलाई जाती है। एक पद की शपथ दिलाई जाती है, एक गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। पद का मतलब है कि भाई तू प्रधानमंत्री बन गया, तू मंत्री बन गया, तू कैबिनेट मंत्री है, तुझे अपने पद के गरिमा रखनी है, पद का कर्तव्य है, पद की गरिमा बनाए रखनी है, एक बात। दूसरी बात, गोपनीयता का मतलब है जितने भी कार्य सरकार के माध्यम से किए जाएंगे उन्हें तुम्हें गोपनीयता रखनी है। जो ना है हमारा प्रधानमंत्री जाया करेगो कल चीन पे आक्रमण करेगो, आए कि तुमने कह दी, तुम मीटिंग में ही वहीं काम खराब। इसलिए जितने भी कार्य हैं मंत्रिमंडल के, और आप उसमें मंत्री हो, तो आपको ये दायित्व है कि सरकार की नीति जो कार्य हैं उनको गोपनीयता बनाए रखनी है। प्रधानमंत्री सरकार इतने काम कर रही है, हमें बताती नहीं है। पाकिस्तान पे जब ऑपरेशन किया था, काफ़ी समय बाद बताया, पता ही नहीं था, हम तो सब सो रहे थे। ये गोपनीयता होती है। तो कितने प्रकार की शपथ दिलाई जाती है, 2 प्रकार की, पद और गोपनीयता। और शपथ का उल्लेख कहाँ लिखा हुआ है, अनुसूची 3 में। अब बताइए प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा। तो अनुसूची 3 के तहत पदाधिकारियों को शपथ कौन दिलाएगा, तो पदाधिकारियों को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। और अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, बताओ, बताइए। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, तो केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, कौन बताएगा। केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, बताइए। हाँ मेरे मित्रों,
जितने मेरे मित्र हैं, रश्मि जी, रोतेश कुमारी जी, भगवत सिंह जी, सरोज जी, उमेश जी, प्रकाश जी, लखन जी, निशा जी, बताइए राष्ट्रपति दिलाएगा? सुषमा सैनी सही है राष्ट्रपति? राहुल जी, उमेश कुमार जी, क्यों काट दिया आपने राष्ट्रपति? मैसेज आपको रेक्ट कर दिया है। प्रकाश जी, विश्वास रखें आपका आंसर सही है, दोनों को यही दिलाता है। तो प्रधानमंत्री या मंत्री हो, इन दोनों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। जो ना है प्रधानमंत्री दिलावे वो, कभी देखो तुम्हें प्रधानमंत्री देखना कभी, ठीक है। अब तो इंटरनेट युग चल रहा है, नेट युग चल रहा है, देख सकते हो प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाते हुए देखोगे। रामनाथ कोविंद जी शपथ दिला रहे हैं। जोई जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुषार जी, दोनों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, मंत्री परिषद में तीनों पद, तीनों प्रकार के मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ये तो हो गई शपथ के बारे में। कितने प्रकार की शपथ? 2 प्रकार की शपथ, ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री भाई मैंने पहले बता दिया, उनकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश से मंत्रियों की, और शपथ दिलाता है, ले भैया नाम दे देता है, ले साहब इन्हें मंत्री बना दो। ये हो गई शपथ। बताओ कोई दिक्कत शपथ में? क्लियर? अब आगे बात करें, ठीक है भाई, शपथ हो गई, पद ग्रहण कर लिया। पद ग्रहण से पहले क्या होती है? शपथ होती है। शपथ लेकर के अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। अब डिपार्टमेंट क्या होता है? जैसे ही शपथ होती है, अब हमारे प्रधानमंत्री की तरफ सब देखते हैं मंत्री कि प्रधानमंत्री जी हमें भी शपथ दिला दी और तुमने दिला दी। अब सबन को मुखड़ाकित की और तीरो चांद जैसा टुकड़ा मुखड़ा की तरफ देखने लग गया कि प्रधानमंत्री जी मैं मंत्री बन गो, अब बताओ कौन सा डिपार्टमेंट दे रहे हैं? और प्रधानमंत्री मोदी काके को आ जाइयो हवेली पे, हवेली पे बुलावे को। अब सब मंत्री ने कहा कि टेंशन कि भैया कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगो? यार मो तो रेल मंत्री मिलना चाहिए भाई, मो तो रक्षा मंत्री का डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। और सबन की आस कौन मांगुए? पद देता केवल मंत्री का पद की, मंत्री के पद की गोपनीय शपथ राष्ट्रपति दिला दी, लेकिन डिपार्टमेंट कौन सौंपेगा? मोदी की चलेगी, प्रधानमंत्री की। यहां डिपार्टमेंट अर्थात एक क्वेश्चन आता है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है? ठीक है। तो मंत्रियों के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनका जो बंटवारा करता है वह प्रधानमंत्री करता है। इसकी मर्जी चलती है किस डिपार्टमेंट को मैं अपने पास रखूं, किसको मैं किसका मुखिया बनाऊं। रोहतेज जी ध्यान रखना, सीधा प्रश्न आ जाए अन्य मंत्रियों के या मंत्रियों के डिपार्टमेंटों अर्थात विभागों का बंटवारा कौन करता है, तो आपको आंसर प्रधानमंत्री देना है। ये बांटेगा प्रधानमंत्री के को आ जाइयो हवेली पे, कौन सी फिल्म है? दिलवाले, दिलवाले कहे आ जाइयो हवेली पे, तो हवेली पे बुलाओ प्रधानमंत्री, मैं सबन को चाय पे आवे को, ले भाई तू को रक्षा विभाग, ले भाई तू को कपड़ा मंत्रालय, ले भाई तुझे रेल मंत्रालय, ले भाई तुझे रक्षा मंत्रालय, ऐसे करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम रक्षा, ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय होता है, ऐसे करके अपने विभागों का बंटवारा कर देता है। तो ये है आपकी इसमें, ठीक है। बस इतना याद रखें, ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना आपको आपके पेपर के लिए बहुत ही सॉलिड है। अब बात करते हैं, शपथ हो गई, डिपार्टमेंट मिल गए, शपथ हो गई। अब कहेंगे मंत्री जी, अब कहते हैं इनका काम कब तक करेंगे? अब कोई भाई मैं सरकार, आप टीचर बन गए, आप पटवार बन गए, पटवारी बन गए, पुलिस में डंडा आपने ले लिया, ठीक है, और पुलिस की फीत आप पे लग गई, तो आप कब तक काम करोगे? रिटायरमेंट तक, 60 वर्ष की उम्र तक काम करेंगे। अब ये कब तक करेंगे? अर्थात कार्यकाल। तो डालें अगला टॉपिक, टॉपिक डालें कार्यकाल, कि भाई कब तक काम करेंगे। अब बात करते हैं कार्यकाल की, ठीक है, दोनों के कार्यकाल की बात करेंगे।
अब दोनों कार्यकाल का मतलब प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का कार्यकाल कितना होगा। अब प्रश्न पूछेगा प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है या अन्य मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है। कोई बताएगा। 5 वर्ष लोकसभा में बहुमत रहने तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। बताइए। उपयुक्त सभी। विजय जी ने बताया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, लोकसभा में बहुमत रहने तक, 5 वर्ष। 3 ऑप्शन बता दिए उपयुक्त सभी। लोकसभा में प्रसाद पर्यंत, क्रम बाई क्रम बताएं। लोकसभा बहुमत रहने तक, बहुत बढ़िया, और ना हो तो 5 वर्ष, बहुत बढ़िया। इसका मतलब थोड़ा सा आप जानते हो। प्रमोद जी 5 वर्ष नहीं होता। प्रमोद जी, अटल जी 5 वर्ष क्यों नहीं रहे बताइए फिर। ध्यान रखना, आपको जो ऑप्शन मिलेगा प्रधानमंत्री कार्यकाल पूछे या मंत्री का कार्यकाल पूछे तो आपको जो आंसर करना है वह है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करना है। क्या आंसर आएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है राष्ट्रपति समय से पहले प्रधानमंत्री या मंत्री को हटा सकता है। ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में ये मिलेगा तो आपको यही करना है। हाँ, यदि ऑप्शन में नहीं मिला तो, ऑप्शन में यदि ये नहीं मिला तो आपको फिर क्या करना है। जब आपको दूसरे ऑप्शन पे जाना, अब दूसरा ऑप्शन क्या करोगे। लोकसभा में बहुमत रहने तक, लोकसभा में बहुमत रहने तक, ये आंसर होगा। यदि राष्ट्रपति पहला ऑप्शन नहीं है तो आपको आंसर ये मिलेगा, आपको ये कर देना, और दोनों मिल गए तो। रूबी जी, यदि दोनों मिल जाते हैं, 0 मंत्री का लोकसभा बहुमत तक, ध्यान रखना, कहने का मतलब दोनों मिल जाते हैं, फिर क्या करोगे। फिर आपको एक करना है, क्रम संख्या 1, दोनों मिल जाते हैं तो। किसी कॉपी, किसी बुक पर, किसी गाइड पे मत जाइए, कंपटीशन पे जाइए। एग्जाम में क्या सही माना जाएगा। आपको दोनों मिल जाते हैं, आंसर आपको एक ही करना है। 2 कब करना है। जब ऑप्शन में 1 नहीं हो। एक बात, अब दोनों ही ना हो तो फिर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। प्राय प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होता है, प्राय मंत्री का कार्यकाल कितना होता है, ये प्रश्न आता है। इसका मतलब है 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष ऑप्शन में आते हैं। तो अब आपको तीसरे पे क्या पहुंचना है। अब आपको तो तीसरे पे, ठीक है, प्राय 5 वर्ष। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ जाता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है नंबर 1 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, नंबर 2 लोकसभा बहुमत रहने तक, नंबर 3 प्राय 5 वर्ष तक, और नंबर 4 उपयुक्त सभी। अब क्या करोगे। उपयुक्त सभी मत करिए, आपका काम है नंबर 1 सही करना। नंबर 1 नहीं है तो नंबर 2, और दोनों ना है तो नंबर 3, और तीनों हैं तो नंबर 1। क्रम से विशेष करके इस बात को ध्यान रखना। बहुत बढ़िया चीज बताइए मैंने आपको, ठीक है। अधिकतर पेपर में यही मिलता है पहला ऑप्शन, वो तो नहीं मिला तो ये मिलेगा, और दोनों नहीं मिले तो ये मिलेगा, ठीक है। तीनों मिल जाते हैं तो आपको नंबर 1 ही आंसर सही करना है। हमारे संविधान में यही लाइन लिखी हुई है, ये वाली, ठीक है। हमारे संविधान में ये हथौड़ा वाली लाइन लिखी हुई है, ध्यान रखना, यही आंसर है हमारे संविधान के तहत, ठीक है। तो समय से पहले अनेक प्रधानमंत्री हटे, इसी कारण हटे। चाहे तो उसे बहुमत को बुलावे, समय निर्धारित यही करता है, भैया काम कर, प्रधानमंत्री बना, ना बुला रहा तो लोकसभा में, ना बुला तो ना बुला रहा, ना बहुमत सिद्ध करवा रहा, ठीक है। प्रमोद जी आंसर दिमाग में बैठ गया।
अब कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन में आते हैं, ये नहीं होता, ये ऑप्शन में होता है, और ये ना हो तो ये ना हो तो ये, और तीनों हो तो पहला। पंकज जी आ गया, प्रकाश जी बिल्कुल ओके, दिमाग में बैठ गया, अब कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, काम कर लियो, ठीक है भैया, राष्ट्रपति के हो जब तक काम करेंगे सब, और तीनों नहीं मिले तो फिर तो है ही ना क्वेश्चन, फिर तो मुंह बेवकूफ़ है बनाए वाला एग्जामिनर, और क्या देखो, तीनों में तो एक तो देखो भाई। दुराचार्य जी, सुमन जी बढ़िया, दिमाग में बैठ गया, नथन सिंह जी ठीक है, तुषार जी, प्रमोद जी बहुत बढ़िया बैठा, यही संविधान कहता है हमारा। ठीक है भाई, मैंने काम कर लिया। अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं ठीक है भैया हम तो काम करेंगे। अब भैया काम में लगो यूँ तो बता दे। अब आ जाओ, कार्यकाल के बाद वेतन टॉपिक डालें, डालिए टॉपिक वेतन। मजा आ रहा है लॉकडाउन में पढ़ने का? आ रहा होगा, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है तो सब आ जाएगा। अब आ जाए वेतन। अब सीधा क्वेश्चन पूछे कि भाई प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है। अब सीधा प्रश्न पूछे प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का वेतन और मंत्री का वेतन, एक बात, ठीक है। तो विशेष करके ध्यान रखना एक बात, प्रधानमंत्री को पद के रूप में वेतन नहीं दिया जाता। पहली बात, प्रधानमंत्री को पद के रूप में वेतन रूप में लिख लेना इसको, भारत की संचित निधि से वेतन प्रधानमंत्री को पद के रूप में भारत की संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। अब मिले कैसे भैया? अब मिले कैसे? इससे जो वेतन मिलता है वह एक वरिष्ठ सांसद के रूप में मिलता है। वेतन किसके रूप में? वरिष्ठ सांसद के रूप में। इससे वरिष्ठ सांसद के रूप में वेतन मिलता है। ये आप ध्यान रखें मेरे मित्रों, सीधा प्रश्न बनेगा। मैंने ये नोट क्यों लिखाया? क्योंकि सीधा प्रश्न बनता है, निम्न में से भारत के किस पदाधिकारी को भारत के संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है? नहीं दिया जाता है, वो कौन है? उपराष्ट्रपति मैंने आपको बताया, और एक प्रधानमंत्री याद कर लेना। बहुत अधिकारी ऐसे हैं, लेकिन आपको काम तो ये आ जाएगा। तो इसको किसके रूप में वेतन मिलता है? वरिष्ठ सांसद के रूप में वेतन मिलता है, इतना ध्यान रखें। एक बात, अब इनका वेतन कितना होगा? अब आपको दूसरा नोट याद करना है। वेतन पढ़ाने से पहले मैं अब बताऊं इनका वेतन का निर्धारण कौन करता है। आ जाए, प्रधानमंत्री के वेतन या अन्य मंत्री को वेतन का निर्धारण कौन करता है कि भाई इसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, अर्थात वेतन कितना दिया जाना चाहिए, इनके वेतन कौन बढ़वाता है, वेतन का निर्धारण कौन करता है? बहुत बढ़िया, पंकज जी, संसद करती है। तो ध्यान रखना, केंद्रीय पदाधिकारियों के वेतन का निर्धारण या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण या राज्यपाल के वेतन का निर्धारण, उपराष्ट्रपति का जो वेतन है सभापति के रूप में वेतन का निर्धारण, तो केंद्र के जितने पदाधिकारी हैं उनके वेतन का निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। संसद कहती है कि प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपये वेतन मिलेगा। और वेतन कहां से मिलेगा? इसे वरिष्ठ सांसद के रूप में
भारत की संसद निधि से वेतन दिया जाएगा। जैसे आप स्कूल में या पुलिस वाले होंगे, पुलिस में नौकरी लग गई तो आपका क्लर्क वेतन बनाएगा, आज महीना को साहब ये वेतन है गो, तो वेतन बना दियो। अब वेतन फिर कहाँ अकाउंट में रहेगा, अकाउंट जीरो गवर्नमेंट को। जैसे स्कूल में आपका अकाउंट होगा, ऐसे गवर्नमेंट में पहले वेतन बताएगी संसद, भैया प्रधानमंत्री को इतना मिलेगा, बना करके वेतन यहाँ डाल देते हैं, और भैया भारत की संसद निधि प्रधानमंत्री को वेतन किसके रूप में मिल जाएगा, एक वरिष्ठ सांसद। अब आते हैं वेतन कितना है, ये तो हमने नोट की बात कर ली। अब बात करते हैं वेतन कितना है। अब वर्तमान में प्रधानमंत्री को एक वरिष्ठ सांसद के रूप में, किसके रूप में, वरिष्ठ सांसद के रूप में वर्तमान में इसका वेतन कितना है, 1,60,000 रुपये। 60,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। ये 1.60 लिखते हैं, ठीक है, मैं तो लिख दिया, लाख ही लिखेंगे यहाँ, ठीक है। 1,60,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। किसको, भारत के प्रधानमंत्री। आज की बात बता रहा हूं, कल वेतन बढ़ जाए तो बढ़ जाए। अभी हाल ही में एक करंट का प्रश्न बताता हूं। अभी हाल ही में संसद ने वेतन पेंशन अधिनियम पारित किया है, जिसमें जितने सांसद हैं या पदाधिकारी हैं उनके वेतन कितने साल तक, 1 साल तक बताया शायद, कितने वेतन काटा जाएगा, 30% वेतन 1 साल तक काटा जाए। स्वेच्छा से संसद ने यह पारित किया है कि हमारा जो वेतन मिलता है, जैसे प्रधानमंत्री वेतन ये है, इसमें से 30% मुझे कम दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। ये क्वेश्चन बन सकता है। अभी हाल ही में संसद ने कानून बना करके पदाधिकारियों के वेतन में कितने % की कटौती का प्रस्ताव पारित हुआ है, 10%, 20%, 30%, 40%, तो 30% कर देना बहुत बढ़िया। पुलिस को शायद मुझे लगता है पुलिस में सबसे पहले ही ठुक जाए क्वेश्चन। तो कितने % वेतन की कटौती की गई है। अभी हाल ही में इसी महीना में 2020, कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर 2020 में, पिछले सप्ताह में सितंबर 2020 में वेतन में कटौती का प्रस्ताव पारित हुआ है, केवल 1 साल तक। कब तक, 1 वर्ष तक कटौती का प्रस्ताव पारित हुआ है। कितने % कटौती काटी जाएगी, 30%। ये करंट जीके का प्रश्न है, याद कर लेना इधर। लेकिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल को वेतन संसद नहीं काट सकती। तो इन तीनों भैया ने इनने कह दी, भैया हमारा 30% काट ले भाई। इनको तो कानून बनाना पड़ा, संसद है, इनको तो संसद को कानून बनाना पड़ा है। नेता कोई ना चाहे मेरा पेमेंट कटे, लेकिन संसद ने कानून बनवा दिया 1 साल के लिए मोदी ने, और 30% की कटौती कर दी गई है। इधर तीनों बड़े भैया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बोले कि भाई हमारा वेतन 30% काट लो। तो मैं तो जो कर रहा हूँ, गवर्नमेंट वाले जितनी हथकाएं सबने कह देनी चाहिए, भैया हमारा 30%, ये को नहीं कहेगा, ठीक है, करना चाहिए भैया। इनके पेमेंट काट के जो बेचारे जनता है, बेरोजगार है, उनके खाते में भैया कछु 1,000 2,000 रुपया बचा बचा के हमारे में तो डाल दो, ठीक है। 50,000 रुपये मिलने, भैया 30,000 तक काम चला लूंगा, 40,000 तक काम चला लूंगा। और ऐसे करके हो सकता है यदि हम 1,000 रुपये अपने वेतन में से कटाएं तो हम जैसे प्राइवेट वालों को वेतन मिल सकता है, गांव वाले बेचारे किसानों को सहायता मिल सकती है। तो ये आपका बहुत बढ़िया है। कौन सा विधेयक पारित हुआ, बस आप संसद आ रही है, संसद में आपको लगभग 5 विधेयक बताने वाला हूं। अभी हाल ही में कृषि विधेयक हुआ, बड़ी चर्चित है, भैया जी का है, तो मजा आ जाए भैया वो संसद में पढ़ाऊंगा, इसलिए पहले मैं बता दूं, मजा नहीं आवा सैलन जी, बस मात्र अगले सप्ताह का इंतजार करें, सोमवार का इंतजार करें, और सोमवार से शनिवार तक संसद चलेगी। और जितने अभी हाल ही में करंट के जितने संसद में क्वेश्चन बने हैं, जितने विधेयक के क्वेश्चन बने हैं, जो तुम्हारे पटवार और पुलिस में आने वाले हैं, उनको सबको करा दूंगा संसद के, ठीक है।
सर दान भी तो आ रहा है, सब आ रहा है, जब तक आ जाएगा और संसद भी हमारी आ जाएगी तुम्हारे लिए बड़ा भाग्य है। उसी समय मैं आपको संसद पढ़ाऊंगा और तुम्हारे पुलिस और पटवार में 100% क्वेश्चन आएगा अगले सप्ताह में से। करंट का थोड़ी तो आएगी आएगी, करंट भी लेकर के संसद की जितनी करंट है 2019 और 2020 में संसद की करंट बनी है उसको मैं संसद के साथ ही लिखाने वाला हूं। इसलिए मेरी क्लास को लगातार देखें, 3 बजे 1 बजे सो मत जाना, नियमित क्लास देखें, अपने मित्रों को भी जगाओ, काई सो रो है आर सर आएंगे पढ़ ले, जगाओ, आपका भी उद्धार हो जाए और आपके प्रिय मित्र का भी उद्धार हो जाए। ठीक है, तो मेरे मित्रों आलस मत करना। तो वरिष्ठ सांसद का वेतन के रूप में प्रधानमंत्री को वर्तमान में आज 1,60,000 रुपये वेतन है, लेकिन इनके वेतन में कटौती कितनी कर दी गई है, 30% वेतन कम दिया जाएगा। लेकिन हमें तो याद करना है। अब मंत्रियों को वेतन, तो मंत्री का मतलब है सबका वेतन, ठीक है, सांसद के रूप में मिलता है। तो एक सांसद का वेतन जो सांसद ही होते हैं और 1,00,000 रुपए है। वेतन तो अलग होता है इनका, पेंशन वेतन भत्ता में भत्ता के रहित, इसमें भत्ता नहीं जुड़ा हुआ है। आपको वेतन में मैं आपको एक सांसद का वेतन पूछा जाएगा, तो जो सांसद होते हैं उसका वेतन इस समय जो मंत्री बन जाते हैं 1,00,000 रुपए प्रति माह है। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये हुआ वेतन के बारे में क्वेश्चन। तो वेतन का निर्धारण कौन करता है, इनके वेतन का निर्धारण संसद करती है। प्रधानमंत्री को पद के रूप में कभी वेतन नहीं दिया जाता, इससे एक सांसद के रूप में वेतन मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे बेटो। रोतेश कुमारी जी, बग्गो सिंह जी, नथन सिंह जी, मुकुल जी, समझ में आया नहीं आया? सुषमा जी बताइए, ये वेतन के प्रश्न हो गए आपके। ठीक है, हाँ जी, सांसद के रूप में वैसे इनका भत्ता है, मोबाइल है, आना जाना है, घर का खर्चा है, घर फ्री में मिलता है, आवास मिलता है, ऐसे जोड़ के तो इनका वेतन बहुत बैठता है। आपको केवल ये याद करने हैं बस, प्रधानमंत्री का वेतन कितना है, 1,60,000 रुपये। एक सांसद का जो मंत्री बनते हैं उनका 1,00,000 रुपये प्लस भत्ता। हमें पेपर में कभी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता। आ गया जी गुड़िया जी, चलें आगे। ये हो गया, वेतन मिल गया। देखो, नियुक्ति हो गई, शपथ हो गई, कार्यकाल हो गया, वेतन मिल गया। अब कहते हैं कोई, नीतू जी, हाँ जी, तुषार जी, अब वेतन कहते हैं। अब कोई मंत्री अपना त्याग पत्र देना चाहता है, सुरेश जी, कोई मंत्री अपना त्याग पत्र देना चाहता है। अब त्याग पत्र की बात करते हैं, या प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देना चाहता है, तो डाल लो टॉपिक, देर का ही बात की। त्याग पत्र, ठीक है, तो टॉपिक हो गया त्याग पत्र। और दोनों की बात करेंगे, कौन कौन की, प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर और अन्य मंत्रियों की। अब क्वेश्चन आ गया, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है, मंत्री परिषद के मंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री या कोई भी मंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, बताइए। प्रधानमंत्री किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और इस प्रकार प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है साहब, दे दिया। अब मंत्री अपना त्याग पत्र किसको देगा, मंत्री भी राष्ट्रपति को देंगे। ये भी किसको देंगे, अर्थात जो शपथ दिलाता है उसी को प्राय त्याग पत्र दिया जाता है। शपथ दिलाता है प्राय उसी को त्याग पत्र देते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, दोनों राष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर, ये हो गया त्याग पत्र, और कोई बात इसमें नहीं है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे मैंने बता दिया है, जैसे कार्यकाल में या त्याग पत्र में जैसे बात करें तो मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होती है, राष्ट्रपति के प्रति हो गई राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है, या सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति हो गई, ये मैंने आपको मंत्री परिषद में बता रखा है। अब आगे बात करते हैं
ठीक है भाई, त्यागपत्र हो गया। अब है अगला, ठीक है, अब लिख लें प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या हैं। केवल प्रधानमंत्री कर्तव्य पेपर में पूछे जाते हैं, तो अब डालें प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो सीधा पूछा जाता है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन सा, 78। सीधा प्रश्न आता है। इसी के तहत ये नीति आयोग की अध्यक्षता करता है राष्ट्रीय एकता परिषद, जो मैंने आपको लिखा रखे हैं। परिषद ध्यान रखना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, नोट कर लो। ये सीधा हो गया। अब आपको एक काम की चीज बता रहा हूं, नोट कर लेना। जैसे मैं आपको ध्यान से सुनना, दो चीज। यदि कोई राष्ट्रीय लेवल का कोई आयोग आ जाए या बोर्ड आ जाए, बहुत बड़ी गजब की बात बता रहा हूं मैं आपको, याद नहीं करना, समझना है। राष्ट्र लेवल का, देश के स्तर का कोई आयोग आ जाए, कोई बोर्ड आ जाए और पूछे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय जनजाति या राष्ट्रीय यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग या कोई बोर्ड आ जाए, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रीय, ठीक है, कोई भी आपको आयोग पूछे तो राष्ट्रीय आपका वित्त आयोग के आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा, राष्ट्रीय वित्त आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, ऐसे करके कोई भी आयोग आ जाए या बोर्ड आ जाए और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति पूछे, तो आप आंसर क्या कर देना, राष्ट्रपति कर देना। बहुत गजब की पते की बात बता रहा हूं, रटो मत, याद चीज है। केवल समझ लीजिए, पीएम नहीं। मैंने क्या, कोई देश लेवल का आयोग आ जाए या बोर्ड आ जाए, राष्ट्र वित्त आयोग, राष्ट्र निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, सेंट्रल लेवल का कोई बोर्ड, कोई भी आयोग आ जाए, प्राय आयोग की बात चल रही है, प्राय आयोग आ जाए, तो आंसर राष्ट्रपति करे ही हूं। 100% आंसर सही होगा। रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको लिस्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, यदि कोई राष्ट्र लेवल की परिषद आ जाए, पीछे लिखा होगा परिषद, पीछे यदि आयोग लिखा हो विशेष करके, ठीक है, आयोग बोर्ड लिखा हो, तो आपको राष्ट्र आगे लिखा हो, बीच में कोई भी आयोग हो और आयोग बोर्ड हो राष्ट्र लेवल का, तो राष्ट्रपति आंसर होगा। और राष्ट्र लेवल का कोई परिषद हो तो आंसर होगा प्रधानमंत्री। ये बहुत बड़ी पते की बात बता रहा हूं, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ट्रिक है, केवल ट्रिक है। तो मेरे मित्रों, राष्ट्रीय लेवल का कोई भी परिषद आ जाए, उसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्र लेवल का कोई आयोग अथवा बोर्ड आ जाए, उसका प्राय जो हमारा अध्यक्ष होता है, वो इनकी नियुक्ति करता है, वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्र आयोग या बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये सीधा प्रश्न आता है, राष्ट्रपति ठोक देना। राष्ट्रीय कोई एकता परिषद है, योजना आयोग परिषद है, तो परिषद का अध्यक्ष पूछता है इसमें प्राय, तो आपको इनके बारे में, सबके बारे में कौन आता है, प्रधानमंत्री आंसर आता है। आएगी समझ में, याद करने की कोई आवश्यकता ना है। ऐसे ही राज्य में आ जाओ, राज्य लेवल का कोई आयोग आ जाए, राज्य लेवल का कोई आयोग आ जाए, राष्ट्रीय योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, तो राष्ट्रीय बोर्ड आयोग का राष्ट्रीय आयोजना परिषद ही होती है, तभी तो कहते हैं, हम शॉर्ट में बोल देते हैं। तो राष्ट्रीय आयोजना बोर्ड का, तो मैंने कहा बोर्ड नहीं होता, परिषद होती है, वो राष्ट्रीय आयोजना परिषद होती है, बोर्ड नहीं होता रश्मि जी, राष्ट्रीय आयोजना परिषद होती है। अब परिषद आ गया तो आपका आयोजना परिषद है, तो आंसर क्या हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। परिषद बोर्ड नहीं होता, राष्ट्रीय आयोजना परिषद होती है, ठीक है। तो अधिकतर है, आपको आयोग और परिषद का अंतर बता दिया। आयोग पीछे आया राष्ट्र लेवल का, तो आपको राष्ट्रपति कर देना, और राष्ट्र आगे लिखा हो और पीछे परिषद लिखा हो तो प्रधानमंत्री कर देना।
ऐसे ही राज्य लेवल में राज्य का कोई आयोग या बोर्ड आ जाए, उसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो छोटो भैया राज्यपाल करेगा। आयोग उदय जी, गुर्जर जी, धौलपुर के मेरे वासियों, समझ में आया नहीं आया? तो राज्य लेवल का कोई आयोग बोर्ड आया तो राज्यपाल करेंगे, और राज्य लेवल का कोई परिषद आ जाए, राज्य लेवल की कोई परिषद आया तो प्रधानमंत्री का छोटो भैया मुख्यमंत्री आवेगा। सीख गए? ये बहुत बड़ी पति की बात है, दुनिया लिस्ट बना रही है। कहाँ मतलब पढ़ो लिस्ट बनावे को? लिस्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे आ जाए राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। भाई राज्य की बात कर रहा हूं। और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। बन गया क्वेश्चन आपका। आया नहीं आया? तो वैसे तो आप याद करते हो, तो मैंने आपको तरीका बताया है। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो कर्तव्य क्या है? तो हम कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 78 में कर्तव्य दे रखे हैं। अब कर्तव्य में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री समय समय पर, प्रधानमंत्री समय समय पर जितने भी कार्य करेगा, अर्थात प्रधानमंत्री समय समय पर कार्यपालिका के जितने भी कार्य किए जाएंगे उनकी तुरंत सूचना किसको देगा? इनकी सूचना किसको देगा? इनकी सूचना राष्ट्रपति को देगा। दोबारा सुने, अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री अथवा केंद्रीय कार्यपालिका के द्वारा समय समय पर जितने कार्य किए जाएंगे उनकी सूचना राष्ट्रपति को देगा। अर्थात राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 78। राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार, अर्थात राष्ट्रपति सूचना मांगेगा कि मोदी जी क्या काम कर लिया अब तक, लाओ साइन कर दूं, तो साइन तो यही करेगा। तो राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत? 78 के तहत। सूचना किससे मांगेगा? अर्थात प्रधानमंत्री समय समय पर अपने कार्यों की सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अर्थात राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 78 के तहत। हो गए क्वेश्चन? या क्वेश्चन आ जाए प्रधानमंत्री कर्तव्यों कार्यों का उल्लेख या शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? तो 78 में। इसी के तहत ये परिषद आयोग, परिषदों की अध्यक्षता करता, जितनी भी परिषद मैंने आपको कल नोट में लिखाई थी और आपको परिषद बताई थी, उनकी सबकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। मैंने क्या क्या समझाया? ठीक है, अब मैं आपको पूरा ले लेता हूं। यहां मैं आपको कहां तक पहुंचा। तो शुरू से मैंने सामान्य रिवाज में आपको जो कराया था वो यहां कराया था। क्या कराया था? इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में। तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 75 के तहत करता है। एक बात। दूसरा मैंने क्या बताया? योग्यताएं। योग्यता में क्या बताया कि मंत्रियों की न्यूनतम उम्र 25, प्रधानमंत्री की 25, संसद कोई भी सदन सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, नहीं हो तो 6 महीना के अंदर किसी संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, और प्राय लोकसभा बहुमत दल का नेता होना चाहिए। ये मैंने बात आपको योग्यता में बताई। इसके बाद मैंने आपको शपथ बताया। शपथ में बताया इनकी शपथ अनुसूची 3 में है। ठीक है, और पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मंत्री दोनों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यदि आपको अच्छी क्लास लगी हो तो कर दो, मुझे गुरु दक्षिणा दे दो। आप जानते हो क्या गुरु दक्षिणा है? ठीक है, आगे शपथ हो गया। इसके बाद आपको कार्यकाल बताया था। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, ये बात बता दी। फिर मैंने आपको वेतन बताया था। वेतन संसद निर्धारित करती है और किस रूप में वेतन मिलता है ये मैंने आपको यहाँ पूरा डिटेल बता दिया था। ठीक है, पूरा डिटेल बता दिया था। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करना। त्यागपत्र और आपके त्यागपत्र के बारे में, कर्तव्य के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया। बताइए और क्या चाहिए? हमारा पेपर इससे क्लियर हो जाएगा। आया गुड़िया जी, सुमन जी, दिमाग में बैठ गया बिल्कुल 0 लेवल से? ठीक है, बहुत बढ़िया।
आपको जीरो लेवल से बैठा, बस हमें तो अपना काम सिद्ध करना है, हमें कोई विशेषज्ञ नहीं बनना, हमारा पेपर सिद्ध करना है मेरे बेटो। ये हो गया आपका लायक। ठीक है, बात करते हैं कल आपके पॉलिटिकल क्लास होगी और पॉलिटिकल में प्रधानमंत्री और महान्यायवादी पढ़ाया जा सकता है कल। उप प्रधानमंत्री तो पढ़ेंगे, महान्यायवादी कल आपका साथ दोनों हो जाए, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, हाँ उससे पहले हम ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे, पहले उप प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा, उप प्रधानमंत्री के बाद ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लेंगे। ठीक है।